प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा अभी जो संपन्न हुई है, सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र आपका हो चुका है। इसका हल लेकर के आज की वीडियो में उपस्थित हूँ। यह प्रश्न पत्र आपका 75 नंबर का था, जिसमें से हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न और मैप की तैयारी आज की वीडियो से करते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखें सही विकल्प का चयन करके लिखना। इसमें आपका पहला जो प्रश्न है कि भारत की समुद्री तटरेखा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सहित कितने किलोमीटर है, तो हमारा सही उत्तर है 7516.6 किलोमीटर। दास व्यापार किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ? दास व्यापार 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव करती है। सही विकल्प है जनता। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी आवश्यकता कितनी है? 2400 कैलोरी। भूमि के बाद उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? सही उत्तर है श्रम। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला क्या कहलाती है? शिवालिक कहलाती है। आगे हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की। तो नीला, सफ़ेद, लाल रंग रिक्त स्थान के राष्ट्रीय अंग हैं। तो ये राष्ट्रीय रंग किसके हैं? फ्रांस के। नीला, सफ़ेद, लाल रंग फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? महेंद्रगिरी है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर का नाम है महेंद्रगिरी। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो यहाँ रिक्त स्थान भरना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। तो हमें लिखना है मानसूनी। वनों में लुप्त होने वाले को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं, यानी वनों के लुप्त होने को सामान्यतः क्या कहते हैं? वन विनाश कहते हैं। तो हमें वन विनाश भर देना है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू हैं। तो यहाँ पे हमें उनका नाम लिख देना है। अब हम बात करेंगे सही जोड़ी की। तो यहाँ पर मैंने आपको तीर लगा के बता दिया है। आपको परीक्षा में तीर नहीं लगाने थे, या आगे जब भी मौका मिले आपको तीर नहीं लगाना, बल्कि सही जो आपकी जोड़ी है उसको सामने लिखना है। पहले बात करते हैं दोआब की। दोआब होता है दो नदियों के बीच के भाग को कहते हैं। अक्टूबर क्रांति 1917 में हुई। रॉबर्ट मुगाबे, इनकी जोड़ी है जिम्बाब्वे से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। शीतकालीन वर्षा महावट कहलाती है। और हरित क्रांति की जोड़ी मिलेगी 1965 से। इसके बाद हम बात करते हैं सत्य की। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यह कथन सत्य है। सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, यह कथन असत्य है, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, इसलिए हमारा कथन असत्य है। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थीं, यह कथन सत्य है। डायट्रिच ब्रैडिस को भारत का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया था, यह कथन सत्य है। यंग इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्रिका का नाम है, यह कथन असत्य है, क्योंकि यह जो पत्रिका है यंग इंडिया, यह महात्मा गांधी जी की थी। अगला प्रश्न है, थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 15 सेल्सियस और रात का तापमान 50 सेल्सियस से पहुंच जाता है, यह कथन असत्य है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस। ये आपस में यदि अदला बदली होती तब हमारा कथन सही होता। तो हमारा अभी कथन कैसा है? असत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की कौन सी नदी है? भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो लूनी उत्तर है इसका। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत स्वच्छ जल उपलब्ध है? 3%। हिटलर की पार्टी के लोगों को क्या कहा जाता था? नाज़ी। 2015 तक किस देश में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था? सही उत्तर है सऊदी अरब। इसके बाद में लोकसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लोकसभा को अन्य जिन नामों से जाना जाता है उसे हम कहते हैं निम्न सदन, हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस। इस प्रकार से हम इसके नाम बता सकते हैं। परंपरागत बीजों की तुलना में किन बीजों द्वारा अनाज का उत्पादन ज़्यादा होता है? इसका सही उत्तर है H/V। तो इस प्रकार से आपके यहाँ तक के प्रश्नों की तैयारी हो गई है। आप
इसके साथ ही आपको यह भी बताना चाहूँगा कि यदि आपने कक्षा 10वीं का आपका कोई साथी है, परिचित है, उसने यदि परीक्षा दी है अभी अर्धवार्षिक परीक्षा, तो उसका हल भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया है, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं, अपने साथी को दिखा सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6वें से लेकर आगे की। तो ये प्रश्न आपके 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे गए, इनके उत्तर आपको अपने हिसाब से तैयार कर लेना है। प्रश्न महत्वपूर्ण हैं वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से, आप इनकी तैयारी कर लीजिए। आगे हम यहाँ पर जो नक्शा दिया था उसकी हम तैयारी करेंगे, उसको हम समझेंगे क्या क्या पूछा गया था, कैसे भरना है। अगर आपको ये प्रश्न चाहिए तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को रोक करके जानकारी को नोट कर सकते हैं। बात करते हैं हम 23वें प्रश्न की, जहाँ पर मानचित्र में कुछ दर्शाना है, जैसे कि महानदी को दर्शाना है, कोरोमंडल तट को, सांभर झील, थार मरुस्थल। तो आइए हम इनको दोनों जो प्रश्न थे अथवा से, तो उनको मैंने भरने का प्रयास किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे हमारा पहला इसमें था महानदी, तो महानदी को आपको बता देना है। महानदी क्या है? छत्तीसगढ़ उड़ीसा अंचल की बड़ी नदी है, तो आपको यहाँ पर बता देना है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नक्शे में मैंने बनाने का प्रयास किया है। बात करते हैं कोरोमंडल तट की, तो कोरोमंडल जो तट है बंगाल की खाड़ी के साथ फैला हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है। तो कोरोमंडल तट बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान में जो दक्षिणी भाग है उसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सांभर झील की बात करें तो सांभर झील कहाँ पर है, इसको हम देख लेते हैं। सांभर झील ये राजस्थान में है। राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी झील है सांभर झील, तो यहाँ पे हमें बनाना है। और एक और इसी में प्रश्न है थार मरुस्थल, तो थार मरुस्थल भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत बड़ा मरुस्थल है, कुछ भाग इसका हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी है, लेकिन हमें अपना भारत को चिन्हित करना, तो यहाँ पर हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो आपको इस हिसाब से ये 4 हमारे जो पूछे गए थे प्रश्न वो तैयार हो गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले, अगर वो नहीं बन पाए तो जैसे छोटा नागपुर का पठार है, चिल्का झील है, कृष्णा नदी और अनाईमुड़ी, इनके बारे में हम देखते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड में, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा राज्यों में फैला हुआ है, तो आपको यहाँ पर बना देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस टाइप से बना देना था। बात करते हैं चिल्का झील की, तो चिल्का झील उड़ीसा में है, आपको यहाँ पर बनाना है। आप देख पा रहे होंगे चिल्का झील लिखा हुआ है, तीर लगा हुआ है। इसके बाद कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होकर के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी बहुत बड़ी नदी है ये दक्षिण भारत की। तो आप इसको यहाँ से लगभग बना सकते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं, एक और हमारा जो रह गया है अनाईमुड़ी पर्वत, जो पश्चिमी घाट पर ऊंचा शिखर है, और इस शिखर की ऊंचाई आपने पढ़ी होगी 2695 मीटर है, और ये केरल राज्य में है। तो इस प्रकार से आपको इनके मानचित्र को तैयार करने लेना है, आगे की परीक्षा में भी काम आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसकी जानकारी देख सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी से आप लाभान्वित हुए हों, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।